हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, कल हमने की थी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हमने सीखी थी। और हमने चेक की थी कि अगर हमें कोई तीन पॉइंट्स दिए हों तो हम कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है या नहीं है। ओके बच्चों, आज हम एक नवा मेथड सीखेंगे कि हम कैसे बताएं कि जो ये तीनों पॉइंट हैं आर दे कोलिनियर और नॉट। ओके, हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको मेथड इतना एक्सप्लेन तो करूँगा, पर लेकिन जो फॉर्मूला है, जो उस बताने का ढंग है, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मान लो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप इसे एक मिनट से पहले कर पाओगे। वी हैव टू फाइंड द स्लोप, और स्लोप को हम करते हैं रिप्रेजेंट, इसका फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का m=y2 - y1 x2 - x1। मैंने अगर ये दो पॉइंट लिए, मैंने ए और बी, मुझे अगर इनकी स्लोप निकालनी है इसका यूज़ करके मुझे, क्योंकि ये कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो मैं किन्हीं भी दो पॉइंट को लेकर अगर उस लाइन की स्लोप निकालूंगा तो सेम आनी चाहिए। ओके, तो पहले मैंने ये दो पॉइंट लिए तो मैं करूँगा x2 - x1 और y2 - y1 -1 -1। ओके, 1 -5 कितना आ गया? -2/-4 दैट्स इक्वल टू 1/2। अब मैं ये ले लूँगा दो पॉइंट बी और सी, इसका यूज़ करके मैं स्लोप निकाल लूँगा 4 माइनस, अब देखो यहाँ खुद माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इलेवन -1 तो 5/10 कितना आ गया? 1/2। ठीक है। सिमिलरली अब हम ए और सी को ले लेंगे। 4 - 1 11 - 5 3/6 आ गया 1/2। क्योंकि अगर ये कोलिनियर है तो ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो मैं किन्हीं भी अगर दो पॉइंट को लूँगा उनका यूज़ करके मैं अगर स्लोप निकालूंगा तो वो स्लोप क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। देखो ये मैंने ली थी ए और बी का यूज़ करके, ये बनाई थी बी और सी का, और ये ए और सी का, तो इनकी स्लोप सेम आई है। तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सम आता है इसमें कि आपको कोई पॉइंट दिया होता है किसी एक एक्सिस पे, या तो वो दिया होगा वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, किसी भी क्वाड्रेंट में देकर किसी एक्सिस पे दिया होगा वो, और आपको कहा होगा कि जो वो पॉइंट है वो किन्हीं, मान लो ये कोई दो पॉइंट है यहाँ से और इस पॉइंट से, आपको कहा होगा कि उसका इससे सेम डिस्टेंस है, कि जितना ए का डिस्टेंस, जितना ए और बी का डिस्टेंस है उतना ही ए और सी का डिस्टेंस है। तो आपको फाइंड आउट करना होगा, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्या हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जो ये पॉइंट है इसके मतलब इसकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं? x, 0।
और अगर कोई पॉइंट होता है कहाँ पर, वाई एक्सिस के ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, आई मीन टू से जो पॉइंट जिस एक्सिस पे है वहाँ पर सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी, अदरवाइज दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं होगी। दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी हैं, कि अगर कोई पॉइंट है किसी दो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, और वो किन्हीं दो पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल, तो हम उस पॉइंट्स के किस तरह निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। मान लो कोई पॉइंट है, उसने क्या दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। जैसे आपकी जो बुक है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन ही है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू, ये हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, जस्ट वी हैव टू फाइंड। एक है 2, एक -5, एक -2, 9। टू, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज दैट पॉइंट, 2, -5। दूसरा क्या है, -2 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वो पॉइंट है, -2, 9। कि हमें अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है किस पे, वो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हमें नहीं पता वो पॉइंट कहाँ आएगा, एज्यूम करने को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, पर लेकिन एग्जैक्टली वो पॉइंट आएगा कहाँ, वो तो जब हमारा आंसर आएगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। हम वैसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पी बी द पॉइंट दैट इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। उस कोई मान लो पॉइंट, जी पॉइंट मान लो, इसे नाम दे दो पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे x, 0, कि जितना डिस्टेंस उसका इससे है उतना ही डिस्टेंस उसका इससे है। देखो स्टार्टिंग हम अब्ज्यूम कर रहे हैं, मेन तो पता लगेगा आंसर निकालने के बाद ही। अब उसने आपको स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे दी, ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग में ही उसने आपको बता दिया कि जो ये पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस पे इनका दोनों से डिस्टेंस क्या है, सेम है। इन्हें भी आपको नाम दे लो, इन्हें आप नाम दे लो आर, इसे आप नाम दे लो क्यू। जो बात उसने सेंटेंस में कह रखी है उसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली, कि जो पी और क्यू का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस जो पी का आर से क्या है, इक्वल। तो किसी भी पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्टेंस मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। ये मैं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये किसी चीज़ को मैथमेटिक लिखने का वे है। किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली लिखने का जो तरीका है वो ये है। तो अब आपके सामने है पी, आपके पास क्या है, पी तो हमने माना हुआ है x, 0। क्यू की वैल्यू आपको पता है क्या है, -2, 9। तो पहले हम पी और क्यू निकालेंगे।
उसी सेम फॉर्मूले से x2 माइनस x1 y2 माइनस p की वैल्यू आपको पता है क्यू की क्या, -2,9 -2,9 और उसकी p की आपको पता है x,0. Okay students, we will solve, put the value of x2 x1 y2 y1 in this. तो -2 माइनस x y2 की वैल्यू 9 -0. ओके स्टूडेंट, तो इसे हम सोल्व करेंगे. इसमें से क्या लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो बाहर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना वो. तो ये x+2 का बन जाएगा होल स्क्वायर. जब माइनस कॉमन लूँगा तो उसका बाहर स्केयरिंग है, -1 का स्केयर लूँगा ना बाहर कॉमन, तो वो भी सेम आएगा वहाँ पर बाहर. अगर माइनस कॉमन लूँगा तो वो सेम आ जाएगी चीज़, स्केयरिंग हो जाएगी ना उसका. कॉमन तो -1 का स्केयर ही बाहर आएगा, प्लस होगा, और उसका क्या आएगा 8191 का. इस फॉर्मूले को आप करो, पढ़ा है ना a+b का होल स्केयर, वही यूज़ करना है यहाँ पर. x² + 4 + 4x. इस तरह यहाँ हम p और r का डिस्टेंस निकालेंगे. p तो आपको पता ही है x,0. r कितना आपके पास 2, -5. मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, वो आपको पता है, मैं सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ. x2 - x1 y2 माइनस, तो x2 - x1 प्लस y2 माइनस y1 -5. अब यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 + x² - 4x, और -5 का क्या आएगा 25, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव. ये मेरे पास PR आ गया, एंड ये मेरे पास PQ आ गया था. ठीक है, तो मेरे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं. तो जैसा कि हमें स्टार्टिंग में दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन था स्टेटमेंट की, तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे. PQ = PR, रखो वैल्यू यहाँ पर. PQ की वैल्यू क्या है, x² + 4x + 85. सिमिलरली क्या वैल्यू है PR की, x² - 4x + 29. ओके, ठीक है स्टूडेंट. तो अब इन दोनों के ऊपर रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. जब स्क्वेयरिंग कट जाएंगे तो ऊपर से क्या होएगा, रूट हट जाएगा. x² + 4x + 85. सिमिलरली x² - 4x + 29. x के से x कट जाएगा. ठीक है, फोर एक्स में इधर ले आऊँ, क्या बन जाएगा वो 8x.
एंड 29 माइनस 85 क्या बन जाएगा ये 56 माइनस का x कितना आ जाएगा 8 7 ज़ा 56 क्या आ गया हमारा आंसर -7। तो जो मैंने पॉइंट माना था p क्या कोऑर्डिनेट आ गए उसके -7, 0। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग हमने तो उसको एज्यूम किया था। अब हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ वो क्या था पॉइंट। ठीक है, मैं यूनिट से रब कर रहा हूँ। -7 आया है, -7। ओके 1 2 3 4 5 6 7 ये आया पॉइंट वो -7, 0। ये है वो पॉइंट। इस तरह दिखेगा अगर आपको इसको ग्राफिकली देखोगे चीज़ को। सिमिलरली इस तरह क्वेश्चन वाई के लिए भी आ सकता है। वाई वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और वो आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है आपको, वो जो आपका वो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो क्वेश्चन वाई वाला है वो आप खुद कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन दिया है वाई वाला, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, जो भी अभी एक्स पर सम किया है उसने वाई वाला सम करना है। पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तभी तो पता लगेगा पॉइंट का। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पे दिया होगा तो उस तरह आप उसे इस तरह करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जो ये बताया मैंने आपको। और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।